आमिर अहमद खान साहब, सालिस छोड़े ना बनाए गए पुल छोड़े, आपने हुर्मुज़ जो है वो एक अहम मामला बन गया है। कहा गया कि रूट को ईरान की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, नहीं किया गया तो फिर कतरी और सऊदी जहाज़ निशाना बने हैं। ये मौक़िफ़, ये मुतालबा कितना वाजिब है, रैशनैलिटी है जब 60 दिन का एक मुआहिदा हो चुका, जाने आने की इजाज़त थी, और फिर वो लोग यानी कि कतर और सऊदी अरब को निशाना बनाना। अच्छा, एक सवाल उठाते हैं यहाँ पर कि क्या ये हमला, ईरान का जो जहाज़ों के ऊपर हमला था, क्या ये एक ट्रिगर था या क्या ये किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस था? ओके। अमेरिका के मुताबिक ये एक ट्रिगर है। ईरान कह रहा है कि नहीं जी, ये नतीजा था उस फैसले का और उस कोशिश का जिसके जरिए एमओयू को जो है वो बाईपास करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, पांचवा नुक्ता जो इस एमओयू का है, जहां तक मेरा इल्म है, उसके अंदर ऐसी कोई चीज का जिक्र नहीं है जिसके तहत अमेरिका या कोई भी ईरान के अलावा, ईरान और ओमान के अलावा कोई और मुल्क भी आबनाए हुर्मुज़ से ये आमदो रफ्त के बारे में कोई फैसला कर सके, उसके रूट के बारे में कोई फैसला कर सके। वो सिर्फ ये कहता है कि 30 दिनों के अंदर अंदर प्री वॉर लेवल्स तक ट्रैफिक बहाल करेगा ईरान, और अमेरिका अपनी ब्लॉकेड हटा के इंश्योर करेगा कि वो इस अमल के अंदर रुकावट नहीं पैदा करेगा। लेकिन जब एक ओमान के जरिए एक इस तरह की कोशिश की गई तो इससे कतई नजर कि वो जहाज जो है वो झंडा कौन से मुल्क का, वो कतरी झंडा लहरा रहे थे या सऊदी झंडा लहरा रहे थे, तो जाहिर है कि ईरान के अंदर उसका एक रिएक्शन होना था। अब ये फर्क वैसे है कि वो रिएक्शन फर्क भी हो सकता था। ईरान जो है वो ओमान से भी बात कर सकता था कि आपने क्यों ऐसा होने दिया है, या वो उन साजिशों से दोबारा बात कर सकता था कि देखो ये अमेरिका क्या कर सकता है, बजाय इसके कि वो बराह रास्त हमला करते। सो एक तो पहली चीज मेरी कम से कम नजर में, ये हमला जो है ये ट्रिगर नहीं था, ये एक कॉन्सिक्वेंस था और ये एक नतीजा था। दूसरी चीज ये है हमला कि आशा कि ये जिस तरह से ये मामला एमओयू तक पहुंचा है और जिस तरह का बिहेवियर जिसका मेरे दूसरे दो साथियों ने भी जिक्र किया है, उस खित्ते के ममालिक सऊदी अरब, कतर, उन्होंने दिखाया है इस दौरान, तो किसी इक्का दुक्का वाकया से या ये एक फ्लेयर अप की वजह से मेरा ख्याल है कोई लॉन्ग टर्म उसके ऊपर, ईरान को भी इस बात का पता है कि कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शायद ना हो। हाँ, अगर ये इस तरह से होना शुरू हो जाए बाकायदा और दोबारा एक जंगी सूरत हाल की तरफ हम चले जाएं, तो फिर उसके लॉन्ग टर्म होंगे।